मित्रों नमस्कार। मित्रों आइए पुनः एक बार सावन के महीने में, और जहां सबसे ज़्यादा जिस स्थान का मेरा सबसे ज़्यादा ब्लॉक रहता था, आज मैं पुनः वहां पहुंच चुका हूं। वास्तव में प्रकृति की गोद में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको मौका मिले तो बारिश के समय आषाढ़ या सावन में जब यह भरपूर जंगल हरियाली आपको देखने को मिलता है, तो चलिए आइए प्रकृति के गोद में पहाड़ों के बीच में। आप देखिए यह है बछड़ा बांध। जैसा आप जानते भी हैं कि वास्तव में पानी से इस समय लबालब भरा हुआ है। वास्तव में जीवन में सबसे ज़्यादा जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसकी कमी महसूस होती है, और जब उसके बाद वह मिलता है तो वास्तव में उसका आनंद कुछ और होता है। तो अभी जैसे हमने देखा कि गर्मी के समय में पानी से काफ़ी दिक्कत हुआ। पानी की जितनी ज़रूरत थी पानी कहीं था नहीं, लेकिन पानी जब हमको मिला तो कितना अच्छा लग रहा है। इस समय बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अभी मैंने जो आपको दिखाया, अच्छा वास्तव में सच्चाई यह है कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप बताइए। किसी ने पूछा तो हमने कहा कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन का होना है। यदि जीवन नहीं रहेगा तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही सोचिए, हमारे सम्मानित छायाकार प्रदीप भैया है और हंस भी रहे हैं कि वास्तव में सही चीज़ है कि धन दौलत कुछ भी मिल जाए, किसी को किसी चीज़ का चाहे जितना शौक़ हो, लेकिन जब जीवन है तभी उसकी ज़रूरत है। यदि जीवन ही नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जीवन वास्तव में हमारी यह शरीर जो आप देख रहे हैं, सब का यह शरीर जो है यह प्रकृति ने बनाया है। तो थोड़ा प्रकृति से तालमेल बैठा कर चलें, प्रकृति से मेल जोल मिला कर चलें, प्रकृति के बीच में रह कर चलें, तो यह प्रकृति की सुंदरता मैं आपको दिखा रहा था। वास्तव में यह मनोरम दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। यह बांध और यह पहाड़, इधर कुछ खेती उपयोग ज़मीनें हैं, और किस तरीके से पेड़ वृक्ष छोटे छोटे, और इधर देखिए तो यह पहाड़ का सौंदर्य है जो वास्तव में बहुत ही सुंदर लगता है। और किस तरीके से आपका यह जो है जलाशय, एक तरीके से कहा जाए तो छोटा सा बांध है, लेकिन 20 गाँव का यह जीवन यापन करता है। किसानों का पेट भरता है। जब कृषि अच्छी होती है तो किसान खुश होता है, सारा व्यापार खुश होता है, सारा व्यापार अच्छे ढंग से चलता है। तो चलिए चलते चलते वास्तव में घूमना टहलना तो कम हो गया, लेकिन अभी जो है हम और प्रदीप भैया हमारे मित्र हैं, तो इस तरीके से हम लोग जा रहे थे पहाड़ी महादेव शंकर जी पे जा रहे थे दर्शन करने। सावन का यह तीसरा सोमवार है, जैसा आप जानते भी हैं। तो चलिए मित्रों, इस तरीके से हमने आज आपको पुनः प्रकृति के गोद में ले आया हूँ, और प्रकृति का आप अवलोकन करिए, और समय मिले तो एक बार प्रकृति के बीच में जाइए, थोड़ा सा देखिए, आप निश्चित ही सुकून का फील होगा। कुछ देर बैठिए, आराम करिए और महसूस करिए, आपको निश्चित ही यह प्रकृति की सुंदरता, पेड़ों का छांव और शुद्ध ऑक्सीजन, जो 100% ऑक्सीजन, ऐसे हरियाली और जहाँ प्रदूषण नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, इस जगह आपको 100% ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो निश्चित ही वह आपको हृदय को छू लेगा। ऐसी हरियाली, वास्तव में हरापन जो होता है, ग्रीन जो होता है, वह हृदय को बहुत प्यारा होता है। ऐसा मुझे महसूस होता है। आपको कैसा महसूस होता है लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज अब हमने पुनः आपको दिखाया यह हरियाली और पहाड़, जलाशय। तो आशा है मित्रों आपको अच्छा लगेगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे का ब्लॉग देखने के लिए। अभी मैं आपको पहाड़ी महादेव का मनोरम दृश्य दिखाऊंगा, प्रयास रहेगा दर्शन कराने का भी, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आज हमने आपको दिखाया प्रकृति की हरियाली। एक तरफ ऐसे चल रही है, दूसरी तरफ गायें चल रही हैं, और चारों तरफ हरियाली वास्तव में हरा हरा दिख रहा है। तो बड़ा ही यह मनोरम दृश्य है। और निश्चित ही जो इधर आसपास के होंगे, प्रयागराज से होंगे, तो देखिए जिधर आपको मौका मिले, जिधर आपके अगल बगल, वास्तव में हमारा प्रयागराज जो है यह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और इधर सब ज़्यादा आपको पहाड़ी इलाका मिल जाएगा।
तो इस समय बारिश के समय पहाड़ी इलाकों का जो सौंदर्य होता है वह देखते ही बनता है। आशा है मित्रों आपको अच्छा लगेगा। मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।